हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का इस फैमिली में वेलकम है। और आज हम बहुत शानदार आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। आप ये समझिएगा, ये टॉपिक मैथ्स की जड़ है और बहुत शानदार तरीके से आज सीखने वाले हैं। तो सभी का हृदय से वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो आज हम बहुत शानदार क्लास करने वाले हैं। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मेरे भाई, जो निरंतर संघर्ष करेगा जीत के बाजी वही ले जाएगा मेरे भाई, है ना। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मेरे भाइयों। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबका हृदय से वेलकम है। आज जो क्लास होने वाली है, आज जो मैं क्लास करने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त क्लास होगी। तो आप एक बार सेशन को शेयर करके आ जाओ मेरे भाई, और क्लास का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, ऋचा रंजन और रंजना यादव, रिंकू कुमारी, धनिया पुदीना, आपका बहुत बहुत वेलकम है। कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई कि निस्वार्थ जुड़ते हैं। कल धनिया पुदीना ने मतलब 2000 रुपए का मतलब निस्वार्थ सर को मतलब फोन पे किया था। यही सहयोग होता है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद धनिया पुदीना जी। आपने नाम नहीं चेंज किया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मतलब अमर नाम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुझे पता चला था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। इसी बात की आवश्यकता होती है कि आप लोग कम से कम सहयोग में जुटे तो हैं, मतलब आप चीज़ें देख तो रहे हैं कितना क्या हो रहा है, क्या करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद धनिया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या किया जाए, फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। आप एक बार शेयर करके आ जाओ। और आज मैं आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। और नंबर सिस्टम इस कदर स्टार्ट करेंगे कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक भैया छोड़ेंगे नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। तो एक बार शेयर कर दो मेरे भाइयों, जितने आपके ग्रुप्स हों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप्स हों, एक बार शेयर करके आओ। जो बहुत शानदार क्लास होने वाली है। हाँ, अब मैं नाम, बहुत सारे लोग जुड़े अपने साथ में। तो आज जो थ्योरी क्लास है बहुत जबरदस्त होगी, आपको भी मजा आ जाएगा क्लास को करके। तो मेरे भाई, हाँ, जितने भी बंदे मेरे साथ, भाई बहन, दोस्त यार, जितने भी सब जुड़े हैं, सबको एक बार फिर से नमस्कार। और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए भैया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका टॉपिक जो है भैया, टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लिखने से पहले आप इसको शेयर करके आ जाओ वीडियो को। बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। तो भैया आज बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। तो एक बार जल्दी से इंश्योर कर लो कि हाँ सर मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है, सब कुछ बढ़िया है। तो भैया क्लास को भी बढ़िया बनाया जाए। आज जो क्लास होगी ना मेरे भाई, बहुत जबरदस्त होने वाली। आपको भी लगेगा कि आज जो क्लास में सीखा है मतलब कुछ नया है और बहुत कुछ मिला है क्लास में, ठीक है ना। तो भैया एक बार बता दो मेरी वॉइस आप तक क्लियर है, और एक बार जल्दी से प्रेजेंट ही बता दो कि हाँ सर हम सब उपस्थित हैं आपके क्लास में। और आगे की कहानी को स्टार्ट किया जाए बहुत शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया श्वेता जी, हाँ प्रिया, बहुत बढ़िया। अल्पना पासवान जी, बहुत बढ़िया। हाँ कोई बात नहीं है धनिया पुदीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिएगा हम क्या पढ़ेंगे आज। नंबर सिस्टम, टॉपिक का नाम डालिएगा भैया, नंबर सिस्टम। डालो जल्दी से, नंबर सिस्टम। बहुत धुआंधार क्लास होगी मेरे भाई। नंबर सिस्टम, आपको भी लगेगा कि आज हमने नंबर सिस्टम में बहुत कुछ नया सीखा है। आप बहुत मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया रचना रायपुरिया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलिए भैया देखिएगा, आज मैं नंबर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो सबसे पहले बात ये आती है मेरे भाई कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो भैया मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है, क्या बनता है कि मेरे भाई नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं समझिएगा। नंबर्स है ना। तो सबसे पहले भैया नंबर्स के बारे में पढ़ूंगा। और नंबर्स मेरे भाई, नंबर्स मतलब संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। बहुत बढ़िया। संख्याएं जो होती हैं मेरे भाई वो दो प्रकार की होती हैं। समझिएगा कौन कौन सी संख्याएं जो होती हैं मेरे भाई वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मेरे भाई वास्तविक संख्याएं, है ना, इनको बोलते हैं मेरे भाई वास्तविक संख्याएं। और इसको बोलते हैं मेरे भाई काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, एक को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। इसको मेरे भाई इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया, क्या, इसको बोलते हैं मेरे भाई रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और इसको बोलते हैं भैया इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर।
ठीक है ना, इमेजनरी नंबर। इतनी बात आप समझ गए होंगे। क्या बताया मेरे भाई, मैंने बताया, क्या बताया मेरे भाई कि नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, नंबर्स के दो बच्चे होते हैं। कौन कौन से मेरे भाई, नंबर्स के दो बच्चे कौन कौन से होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर आपने पढ़ा होगा क्या भैया, आपने देखा होगा ऐसा फॉर्म होता है, इमेजनरी नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है a प्लस आई बी वाला। आयोटा जानते हो ना, आई मतलब क्या होता है, आयोटा होता है ना भैया, आयोटा होता है। लेकिन 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 भैया क्या बताया, मैंने बताया नंबर्स के दो बच्चे होते हैं। कौन कौन से, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्याओं के भी दो बच्चे होते हैं भैया, जितनी भी संख्या है सब वास्तविक, तो वास्तविक संख्याओं के भी भैया दो बच्चे होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं भैया क्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, एक होती है भैया परिमेय संख्याएं और एक होती है मेरे भाई अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्याएं और एक होता है अपरिमेय संख्या। इसको शेयर कराओ, आज सेशन को बहुत जबरदस्त बनाना है तो करके आ जाओ भैया। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को बोलते हैं मेरे भाई रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये होता है आपका रेशनल नंबर और इसको बोलते हैं मेरे भाई इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बताया मेरे भाई, नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे भाई कौन सी, एक होती है भैया वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। हाँ बताइएगा, एक बार यार शेयर करके आ जाओ जल्दी से। हाँ जल्दी से इसको शेयर करो यार, शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से करके आओ शेयर। देखिएगा क्या बताया, नंबर्स दो प्रकार के, एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है। और मेरे भाई काल्पनिक संख्याओं के कोई भाग नहीं होते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको मेरे भाई नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के दो बच्चे होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। और अब बात ये आती है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, ये बात मुझे बताना है मेरे भाई। तो परिमेय संख्याएं मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं ना, लेकिन q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। परिमेय संख्याएं ये होती, मैं देखो बता रहा हूं कैसे। सबसे अब देखो ये ट्री, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ट्री के बाद अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मेरे भाई परिमेय संख्याएं क्या होती। डाल लो सब लोग लिख लो भैया, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। लिख लीजिएगा रेशनल नंबर, है ना भैया। रेशनल नंबर क्या होते हैं, लिखते हैं इसमें वे संख्याएं, लिख लो भैया वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके। वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, है ना भैया, लिखी जा सके और q डज नॉट इक्वल 0। और क्या होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या मेरे भाई, एक पॉइंट बहुत शानदार, इसको नहीं भूलना है, और होना चाहिए p कॉमा क्यू का मासा मतलब समझते हो ना, SCF। p कॉमा क्यू का SCF सदैव 1 होना चाहिए। क्या बताया, p कॉमा क्यू का जो SCF होगा सदैव 1 होना चाहिए। क्या बताया मेरे भाई, 1 होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। क्या लिखवाया मैंने, बहुत शानदार चीज लिखवाई है। तो एक बार शेयर करके आ जाओ। आज जो क्लास होगी रियल में, आज बहुत जानदार क्लास होने वाली, बहुत मजा आएगा। आज जो सीखोगे बहुत नया होगा ना। तो देखिएगा भैया क्या बताया, मैंने बताया वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके और q डज नॉट इक्वल 0 हो, p कॉमा क्यू का मासा सदैव 1 होना चाहिए। अगर 1 है तभी ये रेशनल नंबर होगा, अगर 1 नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं होगा। रागनी देवगन जी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून मेरे भाइयों, गुड आफ्टरनून, है ना। हाँ गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया, सभी का वेलकम है। चलिए देखिएगा, कह रहा है वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, q डज नॉट इक्वल 0 हो, p कॉमा क्यू का मासा सदैव 1 होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं मेरे भाई, बहुत ध्यान से बताइएगा। जैसे मैंने लिखा, मैंने बताया कि भैया 2/7
बताओ ये रेशनल है या नहीं है, रेशनल है या नहीं है। अगर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। बताओ मेरा फॉर्म क्या, पी बटे क्यू के फॉर्म में हो, क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, तो जीरो तो है नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये जीरो नहीं है मेरे भाई तो क्यू जीरो नहीं है, और मासा देखो दोनों का एक ही निकलेगा, तो ये भैया परिमेय संख्या है, तो यस लिख दो। क्या लिखोगे, यस लिखोगे, ये परिमेय संख्या है मेरे भाई ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। अब बताना, अगर अब मैंने लिख दिया मेरे भाई 5 भैया 16, अब बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है, जल्दी से बताओ यस एंड नो, भैया ये रेशनल नंबर है या नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, सपोर्ट करने के लिए, और शेयर करके आओ इसको। तो भैया 5/16 ये भैया परिमेय संख्या है, क्योंकि P बटे Q का रूप है, और भैया कोई भी चीज नहीं दी गई है, जो चीज हम बताएं वही दिया है। अच्छा अब बताना, देखते हैं कितने बच्चे इस चीज का जवाब दे पाएंगे। कहीं पे लिखा होगा मेरे भाई 15/35, क्या बताओ ये रेशनल है या नहीं है, जल्दी से कमेंट कर दो। 15/35 यस एंड नो, रेशनल है या नहीं है, मुझे केवल इतना जानना है, बता दो मेरे लाल। 15/35 यस एंड नो, जल्दी से बताइए। नविता कुमारी जी, प्रियम राजपूत, प्रियम रागनी, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी बता दो मेरे भाई ये परिमेय है या नहीं है। दीपक पंडित जी का बहुत जवाब बिल्कुल सही आया, दीपक जी बहुत जबरदस्त मेरे भाई। नीसू चौधरी जी ने जवाब दिया है, बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार। क्या बताया, 15/35 जो है ये रेशनल नहीं है, नहीं है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि ये अभी मैंने क्या बताया था कि भैया जो P बटे Q का जो मासा होगा एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 और 35 का जो मासा है मेरे भाई वो 5 निकल आएगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35, लेकिन जो 3/7 लिखा है ये रेशनल नंबर होगा, तो यस लिख देंगे। ये वाला इसको आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी कट जाएगा, लेकिन बचपन से आपने यही सीखा है मेरे भाई। क्या सीखा है कि जो वैल्यू P बटे Q के रूप में लिखी जाती, Q डज नॉट इक्वल जीरो, रेशनल नंबर कहलाता है, यही सीखे हो ना मेरे भाई। तो अब थोड़ा सा इसको अपने आप को क्या करना है, इसको मेरे भाई क्या करना है, थोड़ा सा अप्रोच को बदल देनी है, इतनी बात आप समझिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मेरे भाई, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं रेशनल नंबर का, देखते कितने बच्चे बता पाएंगे, है ना। रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल और है, जैसे मैंने बोला मेरे भाई, मैंने लिखा मेरे भैया कि मैंने लिखा कि 7/0, बताओ ये रेशनल है या नहीं, कमेंट में बता दो 7/0 रेशनल है या नहीं, बता दो जल्दी से, बता दीजिएगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा शेयर करके आओ मेरे भाई, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, अगर हम आपके लिए लगे हैं तो आपको भी लगना है, बता दीजिएगा। हाँ बता दो भैया, यस नो ऐसे लगाए पड़े हो, यस नो भैया, कैसे काम चलेगा मेरे भाई। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि Q जीरो हो गया है मेरे भाई, Q जीरो के बराबर है, तो ये भैया रेशनल नंबर नहीं है। मैंने बताया था ये रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा आप बताना 0/7 ये रेशनल नंबर है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करिएगा। 0/7 रेशनल है या नहीं, नो नो नो, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मेरे भाई। तो बता दो 0/7 रेशनल है या नहीं, बताइएगा। हाँ बहुत जबरदस्त मेरे भाई, कई बच्चे कह रहे हैं नो, कई कह रहे हैं, कई कह रहे हैं यस, कई कह रहे हैं नो। तो भैया सही सही बताओ ना भैया, ये रेशनल नंबर है, यस लिख दो, क्योंकि Q जीरो नहीं होना चाहिए, P जीरो बना रहे, कोई लेना देना नहीं है। बहुत जबरदस्त मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। क्या बताया, 0/7 ये भैया रेशनल नंबर है, तो मेरे भैया रेशनल है, तो बहुत बढ़िया। आप बताना, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। अच्छा हाँ अब बताइएगा क्या पूछे आपसे। हाँ लिखो भैया -3/7, बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं, जल्दी से बताइए। -3/7 ये भैया रेशनल नंबर है, माइनस प्लस लगने से कोई फायदा नहीं, अगर है तो मैंने यस लिख दिया -3/7, ठीक है ना, ये भैया रेशनल नंबर है। अच्छा अब बताना, जैसे मैंने लिखा भैया, बताओ भैया मैंने लिख दिया मतलब 8, बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं है,
जल्दी से कमेंट करिएगा। आशीष शर्मा जी बहुत जबरदस्त मेरे भाई। 8 लिखा है, 8/1 लिख सकते हो, P बटे Q का फॉर्म हो गया ना भैया, तो ये भी रेशनल नंबर है, तो मैंने यस लिख दिया। कोई बुराई नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और बता दो मेरे भाई, मैंने लिखा माइनस का 17/15, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं? यस एंड नो, है ना भैया? बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, ये भी एक रेशनल नंबर है। माइनस में दिया हो चाहे प्लस में दिया हो भैया, P/Q का फॉर्म हो, Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। ये आपका, आप देखो कोई भी टेट के लिए तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, अगर आप जवाब दे रहे हो ना, बहुत जबरदस्त मेरे भाई। हाँ बताइए, इतनी बात आप समझ गए हो कि नहीं? यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ ज्यामिति भैया सब करवाएंगे, परेशान नहीं हो। जो बच्चा बोल रहा है बिल्कुल, अब तो आज स्टार्ट किया है ना, तो बहुत शानदार तरीके से करवाएं। अच्छा कौन सी परिमेय संख्या है बताना, जितने लोग बता पाएंगे कौन परिमेय संख्या है बता देना भैया, कौन परिमेय संख्या है बताइए। पहला ऑप्शन लिखा भैया, पहला ऑप्शन क्या है मेरे भाई? पहला ऑप्शन है 5/15। दूसरा ऑप्शन है भैया 12/36, और सी वाला ऑप्शन है भैया 2/7, और डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। जल्दी बता दो मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन परिमेय संख्या है या कौन नहीं है मेरे भाई? जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन सी परिमेय संख्या है या नहीं है मेरे भाई? इतनी बात मुझे कंफर्म कर दो, ये परिमेय संख्या है या नहीं है, जल्दी से बताइएगा। हाँ 2/7 अलका जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ जितने बच्चों ने जवाब दिया है, अनीता कुमारी, अल्पना पासवान, बहुत शानदार बच्चे हो मेरे भाई, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया। तो 2/7 जो है ये रेशनल नंबर, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ये अभी देखो डिवाइड हो जाएगा ना, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये नहीं है भैया। सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है, सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है मेरे भाई। अब कर लोगे ना? अच्छा अब बताना, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। एक सवाल और पूछूंगा मेरे भाई, 0/10 बताओ, 0/10 ये रेशनल है या इरेशनल? जल्दी बता दो, ये रेशनल है या नहीं है, ये परिमेय संख्या है या नहीं? यस एंड नो, जल्दी से बता दो मेरे भाई, ये परिमेय संख्या है या नहीं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मेरे भाई। अलका जी बहुत बढ़िया, अलका जी, आशीष शर्मा और मेरे भाई रुचि चौधरी, सबका जवाब बिल्कुल सही। ओम प्रकाश जी है भैया, क्योंकि P/Q का रूप होना चाहिए। ये ना समझ लेना 0 दिख रहा है तो नीचे 0 है तो 0 से भैया, ये दिमाग में नहीं करना। कई लोग नो बता रहे हैं भैया, ये परिमेय संख्या है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अपॉन में 0 तो नहीं है, 10 है, ये 0 थोड़ी है, ये 10 है मेरे भाई। अगर ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो भैया जीवन में समस्या है। नीचे 0 नहीं, ऊपर 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 आए तो भैया। हाँ कहाँ से हो रही, कहाँ से हो सर? अच्छा मुकेश मेहता जी, जो भी हैं आप, मैं भैया कानपुर से हूँ, कानपुर है ना, कानपुर से हूँ। बताइए समझ आया ना? अब डालिएगा मेरे भाई अपरिमेय संख्या, डालिए मेरे भाई अपरिमेय संख्या है, लिखिएगा। बहुत शानदार जबरदस्त क्लास होने वाली है। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, है ना भैया? इरेशनल नंबर। अब बता दो मेरे लाल, इसका मतलब क्या है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखते हैं कितने बच्चे बताएं। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं बोलूंगा भैया। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और बता दो, 22/7 ये रेशनल है या नहीं है? यस एंड नो, जल्दी से कमेंट कर दो। 22/7, हाँ आप जोधपुर से हैं मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार है। चलिए बताइएगा 22/7 ये रेशनल है या नहीं? हाँ हाँ प्रिया जी ऑफलाइन क्लास भी चलती है अपने, बताइएगा 22/7 ये रेशनल है या नहीं? है ना भैया? 22/7 रेशनल है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना भैया? 22/7 रेशनल है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब लेकिन हम पढ़ेंगे भैया इरेशनल के बारे में। तो इरेशनल क्या होता है? वे संख्याएं, है ना भैया, वे संख्याएं, लिख लो, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, है ना भैया? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, P/Q के रूप में ना लिखी जा सके,
वे क्या कहलाती हैं भैया? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 है ना भैया, क्या क्या होता है? जैसे मेरे भाई क्या क्या होता है? √2, √3, √5, √7। अच्छा, पाई भी होती है। पाई जो है ना मेरे भाई, पाई भी इरेशनल है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस वाले क्वेश्चन पक्का आता है, बोलेगा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में भैया। हाँ भैया, एक क्वेश्चन कैसे आता है देखिएगा। रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। वर्गमूल जानते हो ना, वर्गमूल। कोई भी चीज अंडर रूट में लिखी होती है, स्क्वायर रूट में लिखी होती, 2 बार होगी तभी 1 बार बाहर होगी। इतनी बात आप समझिएगा। क्या बताया मेरे भाई कि अच्छा, एक चीज जो पाई होती ये भी भैया अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। अब आप कह दो मेरे भाई, आप कह दो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो तो परिमेय होती है। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। पाई जो है, पाई क्या है मेरे भाई? पाई जो है इरेशनल है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। लेकिन 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 जो भैया 22/7 होता है वो भैया परिमेय है। तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। एग्जाम में आता, बहुत बार आता है। टेट, कोई भी आपका टेट का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन बनता है, तो जो 22/7 होता है ये परिमेय है, पाई जो है अपरिमेय है। तो मेरे भाई एक चीज ये समझिएगा, जो पाई की वैल्यू अपरिमेय है और ये 22/7 जो है परिमेय है। तो आप ये समझते हो ना, पाई की वैल्यू जो होती 22/7 नहीं रियल में होती है, इसमें पता है 3.14 ऐसे, मतलब माइनर माइनर डिफरेंस होता है। तो वो चीज माइनर में होती है, तो हम लोग अपने फायदे के लिए 22/7 लिख लेते हैं। रियल में जो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, बहुत दशमलव दशमलव में छोटे छोटे में चले जाता है ना भैया। तो क्या करना है, ये चीज आप कहीं कॉपी में लिख लेना, जो पाई है अपरिमेय है और 22/7 जो है परिमेय है। बता दो भैया। जो 0/10 है परिमेय है। हाँ देखो, 0/10 है परिमेय की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में होनी चाहिए। Q डज नॉट इक्वल नहीं 0 होना चाहिए। यादव जी मेरे भाई, Q जो हो, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ Q 0 के बराबर कहाँ? ये तो 10 लिखा है, आपके मन में ये चल रहा है, ये 0 देख रहे हो क्या? ये 10 का काम करेगा मेरे भाई। अगर 0 नहीं है, अगर 0 होता तब भैया परिमेय नहीं होता, लेकिन अपॉन में 10 है और Q 0 हो, कोई लेना देना नहीं। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था, आप देख लेना मेरे भाई। क्या बताया था? Q भैया, Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। आप अगर काटने भी बैठोगे ना, तो भैया 0/10 होता है, तो भैया रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो 10 है। यादव जी समझ आया कि नहीं आया? जैसे मैंने लिखवाया था, बताओ 0/5 ये रेशनल, ये भी तो देखो परिमेय है, ये भी है, तो यस लिख दिया। तो ये अब तुम कह दो यहाँ 5 है यहाँ 10, तो 5 ही 10 का काम करेगा। मतलब भैया हाँ, 0 से हम कैसे बांटेंगे भैया? 0 ये कटेगा नहीं, 10 से भाग दोगे 0 में तो 0 आएगा ना। जैसे 0/5 ये भी परिमेय है, इसको भी भाग दोगे तो 0 आएगा, उससे कोई मतलब। अब तुम सोच रहे हो कि 0 से 0 काट रहे हो क्या, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी परिमेय होगा। 0/1 होगा तो भी परिमेय होगा। बता दो मेरे भाई। यादव जी समझ आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से बता दो। हाँ बता दीजिएगा मेरे भाई। अच्छा अब देखिएगा, पाई जो है अपरिमेय है और भैया 22/7 जो है वो परिमेय है। लेकिन भैया अगर मैं आपसे बोलूं √9, बताओ ये अपरिमेय है या नहीं? जल्दी से कमेंट करो। हाँ यादव जी क्या दिक्कत है मेरे भाई? अब तो समझ आओ। देखो नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझ आया? जैसे कहीं पे लिख दिया मैंने 0/7, तो ऊपर 0 है, नीचे 0 नहीं होगा, तो ये परिमेय होगा। इतनी बात हम दिमाग में। लेकिन अगर 0 हो जाए 7/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इतना बात आप समझ लो यादव जी। नीचे 0 नहीं होगा, ऊपर 0 होगा, चलेगा। तो नीचे तो 10 था ना मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बता दो भैया, जो √9 है ये अपरिमेय नहीं है भैया। क्यों? √9 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 3 × 3। बता दो भैया, √9 को 3, कोई भी चीज रूट में भैया 2 बार होती है ना। हाँ बता दो भैया, क्या होती है? कोई भी चीज 2 बार होती है तो 1 बार बाहर हो जाता है, तो भैया 3 बाहर हो जाएगा, तो 3/1 लिख सकते हो ना। तो ये तो परिमेय हो जाएगी मेरे भाई। बताइए मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई? अगर नहीं दिक्कत है तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा कि हाँ सर कोई समस्या नहीं है। हाँ चलिए देखिएगा, अब एक सवाल मैं और दे, जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे कहीं पे लिखा होता है 4.121122 है ना, फिर 111
टू टू टू, ऐसे वैल्यू रिपीट होती है, तो ये भी अपरिमेय होता है, लिख लेना। कहीं पे एग्जाम में आ जाए तो आपको पता तो होना चाहिए, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। बार बार जो रिपीट होती रहती है भैया, चलती रहती है, टर्मिनेट होती रहती है। बता दो अब समझ आया कि नहीं आया। हाँ, ऐसे कैसे बाहर निकाल लिया संख्या रूट। रुचि चौधरी जी, कोई भी चीज अंडर रूट का मतलब होता है जैसे 16 है ना, तो कोई भी चीज अंडर रूट में 2 बार लिखी हो, जैसे 4 गुणे 4 लिखा है, ये 2 बार लिखा है ना, तो 1 बार बाहर हो जाता है, इसका ये फंडा होता है। कोई भी चीज रूट में 2 बार लिखी है तो 1 बार उसको बाहर कर देते हैं, उसका वैल्यू बाहर हो जाती है मेरे भाई, उसका वैल्यू आ जाता है। चलिए अब देखो अपरिमेय, जैसे ऐसे कहीं पे लिखा हो 3.131133 11133 ऐसे लिखा होता है ना, तो ये भी भैया अपरिमेय संख्याएं, आपको पता होना चाहिए, ये भी भैया अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, उनका जीवन भैया कभी खत्म नहीं होगा, वो वैल्यू भैया। आशीष शर्मा, 3 का वैल्यू 3, मतलब रूट एन का वैल्यू 3। हाँ हाँ, रुचि चौधरी, बाहर हो जाएगा तो रेशनल बन जाएगा, ये बात है। अब जो बाहर नहीं होगा, दशमलव में चलता रहेगा, वो भैया क्या होता है, वो भैया क्या होगा, अपरिमेय होगा। इतनी बात आप समझिएगा। बहुत शानदार अल्पला पासवान जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा, अब मैं बात करूं मेरे भाई, परिमेय संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। परिमेय संख्याओं के प्रकार कितने प्रकार की होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भैया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की भैया। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? परिमेय संख्या भैया 2 प्रकार। दो, पहला जो है भिन्न रूप, ठीक है ना, डाल लो मेरे भाई, इसको बोलते हैं भिन्न रूप, ठीक है ना। और दूसरा जो है भैया दशमलव रूप। क्या है? भिन्न रूप और दशमलव रूप। भिन्न रूप कैसे होता है? भिन्न रूप वो होता है जैसे P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। जैसे मैंने लिखा P अपॉन Q, है ना भैया, P अपॉन Q या 5/3 कुल मिला के अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, वो भैया क्या हो जाएगी, वो भिन्न रूप हो जाएगी। क्या लिखा? अंश बटे हर के रूप में लिखा जाएगा भैया। तो बता दो मेरे भाई क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो भिन्न रूप। दशमलव रूप क्या होता है? 1.32 ऐसे लिखा है, तो ये भैया दशमलव रूप होता है। कोई भी चीज दशमलव में लिखी है वो भैया दशमलव रूप हो जाएगा। बता दीजिएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, भिन्न रूप एंड, हाँ, भिन्न जो होती है ना, भिन्न जो होती है वो 3 रूप की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। भिन्न जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, तब उसमें बताऊंगा भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। हाँ हाँ, मतलब रिकरिंग में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली है दीपक पंडित जी, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए देखिएगा, अब देखो दशमलव जो है इसके भी 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव जो है, दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, लिख लेना मेरे भाई। दशमलव के भी 2 प्रकार होते हैं, लिख लो भैया। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लिख लो मेरे भाई। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कौन बताएगा? दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरे भाई, कौन सा दशमलव? पहला होता है शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव, ठीक है ना, शांत दशमलव। और दूसरा होता है मेरे भाई कौन सा? अशांत दशमलव। बहुत अच्छा पॉइंट है, लिख लेना, अशांत दशमलव। अब एक चीज बता दो मेरे भाई, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? वे भैया दशमलव जो जाके आगे जाके शांत हो जाता है, और वे दशमलव जो आगे जाके भैया अशांत तो रहता है, वो कभी शांति नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव जैसे 1.12 ये जाके शांत हो गया। अशांत दशमलव क्या होता है भैया? अशांत दशमलव होता है जो कभी शांति नहीं होता। 1.14 ऐसे चलता रहता है ना। लेकिन अगर हम भैया कोई भी चीज अशांत नहीं होती है ना, तो उसको ऐसे 1.14 पे बार लगा देते हैं, मतलब जो वैल्यू रिपीट होती रहती है उसको भैया क्या कर देते हैं मेरे भाई, बार लगा देते हैं, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। इतनी बात आप समझ गए होंगे, बताइए इतना बात आपको समझ आएगा। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, बता दो भैया, क्या बता रहे हो सर? डेली होगी क्या थ्योरी? भैया दीपा शर्मा जी, 3 दिन का डेमो है, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। इसमें मात्र 299 रुपए का कोर्स है। आप प्रॉपर अगर आपको पढ़ना है आप ले सकते हो, बहुत शानदार तरीके। ये तो अभी भैया शुरुआत है, हर टॉपिक को मैं 1 बाई 1 करके सारी मैथ, पूरी मैथ, संपूर्ण मैथ पढ़ाई जाएगी आपको बहुत शानदार तरीके से। बहुत, जिसको भी कोर्स लेना हो तो आप ले सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं है मेरे भाई, बहुत बढ़िया।
चलिए देखिएगा मेरी बात, मैं एक बात बता रहा हूं फिर सबसे पहले क्या बताया था। हाँ, मैंने बताया था नंबर से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है। अब बताया भैया नंबर्स के दो भाग होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? दो। कैसे भैया? एक भैया कैसे लें सर? ऋचा राजपूत, एक नंबर है, मैं नंबर आपको लिखे दे रहा हूं, आप उस नंबर पे भैया कॉल कर लीजिएगा सर को, है ना। और ओनली मैथ्स का भैया, हाँ, इसमें आपको पूरी मैथ पढ़ाऊंगा हर लेवल में। आप कोई भी एग्जाम में बैठना, मात्र 299 का बैच है ये। 3 दिन मैं आपका इसमें डेमो दूंगा और इसमें केवल मैथ चलेगा, संपूर्ण मैथ। इसमें आपकी रेगुलर क्लास रहेगी, संपूर्ण गणित पढ़ाई जाएगी इसमें, ठीक है ना, संपूर्ण गणित। अब संपूर्ण गणित आपको पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना भैया। हाँ हाँ बिल्कुल पूछता है आदित्य प्रकाश जी, बिल्कुल भैया। मैं एक बात बता दूं, देखो अगर रियल में आपको मैथ सीखना है तो एक बार मैं प्रॉपर बता दे रहा हूँ, बहुत प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा। 299 कुछ ज्यादा नहीं होता, 3 मंथ चलेगा, 3 मंथ भैया इसका सिलेबस चलेगा। अब 3 मंथ में आप 299 अगर देखा जाए तो 100 रुपए पर मंथ हो रहा है ना। अगर आप एक बार देखो तो 100 रुपए नॉर्मली लोग खर्च करते, लेकिन पूरी मैथ अगर आपको सीखना है 399 में, इसमें आपको संपूर्ण गणित पढ़ाऊंगा मैं, संपूर्ण, ठीक है ना। एक बार आप ज्वाइन कर लो, संपूर्ण गणित पढ़ाई जाएगी और बहुत शानदार तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। थ्योरी भैया कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ, सुपर टेट का भी इसमें सब क्लियर होगा और बहुत ही जल्दी इसमें सीट 3-4 दिन में ही आप क्या कर लो, इसको बैच को ले लो तो बहुत शानदार तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो जाए। क्या भैया क्या चल रहा है? हाँ, प्राइमरी अपर सबको लेके चलूंगा मेरे भाई, सब पूरा लेवल अच्छा खींचेगी इसमें। यूट्यूब में होगी सोमवती वर्मा जी, उसमें केवल प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ, ऋचा रंजन जी वीडियो रिकॉर्ड मतलब डिलीट नहीं होगा, उसमें आपको डाल देंगे, बहुत अच्छे से क्लासें होंगी। हाँ चलिए देखिएगा, समझिएगा, अब मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। क्या है मेरे भाई? चलिए मैं देखना चाह रहा हूं। अब मैंने देखो सबसे पहले मैंने बताया था, क्या बताया था मेरे भाई? मैंने बताया था नंबर्स के दो प्रकार होते हैं। हाँ, सबके लिए मेरे भाई सोमवती जी, अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो मैं मैथ्स उसमें अच्छे लेवल तक खींच के लेके जाऊँ, क्योंकि मेरा टारगेट केवल क्या है? मैथ्स सिखाना। तो मैं आपको, आप एसएससी में कोई भी वनडे एग्जाम में बैठोगे ना, मेरे पास प्रॉपर टाइम रहेगा, टाइम 3 महीने का है ना, तो मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा पाऊंगा पूरी मैथ्स। आपको भैया 300 रुपए 299 रुपए में सिखा दूंगा, इतनी बात समझिएगा, ठीक है ना। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर आप मैथ सीख पाओगे उस बैच को लेकर, तो आप आज ही ज्वाइन कर लो। कल से 3 दिन डेमो, इसके बाद क्लास उसमें एप्लीकेशन पे चलेंगे। समझिएगा, नंबर से दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है तो कट कर दिया। वास्तविक संख्याओं के भी दो भाग होते हैं, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। फिर क्या बताया था? परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाए, q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, है ना भैया, q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। बाकी भैया p कॉमा q का मासा सदैव 1 होना चाहिए मेरे भाई। और क्या बताया? परिमेय संख्याओं के भी, अपरिमेय क्या होते हैं? वे संख्याएं भैया जो p बटे q के रूप में न लिखी जाए, और भैया क्या हो जाए? हाँ, क्या होगा मेरे भाई? जो p अपॉन q के रूप में न लिखी जा सके, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्याओं के भी दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन भैया? एक होता है क्या? एक होता है भिन्न रूप, एक होता है दशमलव रूप। और भैया क्या होता है? भैया दशमलव के भी दो प्रकार होते हैं, है ना भैया। हाँ, ट्रिक से बताएंगे, परेशान मत हो, ट्रिक भी मैं सिखाऊंगा, बहुत परेशान मत होइए। अब चालू किया है ना तो बहुत शानदार तरीके से करेंगे। चलिए, और भैया दशमलव के भी दो प्रकार होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत भैया वो क्या होता है? वो भैया क्या होता है? वो जाके आगे खत्म हो जाता है, वो शांत आगे जाके खत्म हो जाएगा, अशांत वाला आगे खत्म नहीं होता है। बताइए, इतनी बात आप समझ आगे कि नहीं आगे? बता दो, बताइएगा एक बार। चलिए देखिएगा मेरे भाई, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा, अब डालिएगा, बहुत शानदार चीज है। अब डालिएगा मेरे भाई, क्या? प्राकृतिक संख्याएं। लिखो भैया, बहुत शानदार चीज है, प्राकृतिक संख्याएं लिखिएगा। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। लिखो भैया, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती? कौन बताएगा? जल्दी से बता दो, सबको पता है ना प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो भैया देख लो एक बार, जल्दी से देखिएगा क्या होती है। वे संख्याएं लिख लो, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हो ना, जैसे कोई भी चीज है,
मैं आपको क्या बताऊं, जैसे मैंने कोई भी चीज उठाई, जैसे मार्कर है, ठीक है ना, मार्कर है, मार्कर की मैं बात करूं, जैसे कितने मार्कर है, एक मार्कर है, ठीक है ना। और भी कोई चीज, जैसे मैं कुछ भी लेके आऊं, मैं बोलूं कि ये जैसे अंगुली है ना, कितनी है, 1 2 3 4 5, जो भी भैया गिनने का कार्य करती हैं, जो भी चीजें गिनने की गिनने की क्रिया का कार्य करती हैं, वो सब भैया नेचुरल संख्या, नेचुरल संख्याओं से ही भैया क्या करते हैं, नेचुरल संख्याओं से ही भैया हम इसको क्या करते हैं, एक बार बता दो, नेचुरल संख्याओं से ही हम इस चीज को गिन पाते हैं। इतनी बात आप समझ लीजिएगा, क्या करते हैं भैया, नेचुरल संख्याओं से हम चीजों को गिन पाते हैं। दुनिया में जो भी चीज गिनते हैं ना, वो सब प्राकृतिक संख्याओं से ही कार्य करते हैं। तो लिख लेना भैया, वे संख्याएं, लिख लो, वे संख्याएं जो गिनने की क्रिया का कार्य करते हैं। क्या बताया, वे संख्याएं जो गिनने की क्रिया का कार्य करते हैं। क्या बताया, वे संख्याएं जो गिनने की क्रिया का कार्य करते हैं, क्रिया का कार्य करती हैं। क्या लिखवाया भैया, वे संख्याएं जो गिनने की क्रिया का कार्य करती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक बात समझ लीजिएगा। अच्छा अब बताना, जैसे हम शादी में गए, शादी में गए, आपसे पूछा गया भैया कितने रसगुल्ले खाए, आपने बोला भैया मैंने 20 रसगुल्ले खाए, 15 रसगुल्ले खाए, तो गिन के बताया ना कि भैया, मतलब क्या बताया कि भैया हमने 20 खाए, 30 खाए, है ना, जो भी खाए। तो भैया हम कोई भी एक चीज होगी, जो भी भैया प्राकृतिक संख्या होगी, वो कंप्लीट होगी भैया, कंप्लीट हो जाएगी। इतनी इस बात समझिएगा, जो भी प्राकृतिक संख्या होगी एक से स्टार्ट होगी, है ना, 1 2 3 4 5, और ऐसे भैया कहाँ तक चला जाएगा। दुनिया में जितनी भी संख्याएं होंगी भैया वो सब प्राकृतिक, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भैया, सबसे छोटी, लिख लेना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। बता दो भैया, हाँ बता दो। अच्छा अब बताना, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाएंगे। भैया ये एक कंप्लीट नंबर होता है भैया, पूर्ण भैया एक कंप्लीट नंबर होता है। जैसे मैंने बोला, बता दो 3.5 ये भैया प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, जल्दी से बता दो। 3.5, 3.5 ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, जल्दी से कमेंट मारो मेरे भाई, नेचुरल नंबर है या नहीं है 3.5, यस एंड नो, बता दो भैया, बता दो मेरे भाई। हाँ दीपा शर्मा जी बहुत बढ़िया। देखो 3.5 है, ये भैया सॉरी प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, नो। पता है क्यों, ये कंप्लीट नहीं है। आप शादी में जाओगे, ये थोड़ी बोलोगे 3.5 रसगुल्ले खाए, बताइए भैया, ऐसा बोलोगे क्या 3.5 रसगुल्ले खाए, ऐसा कोई नहीं बोलता है कि आधा खा के उसी में रख दिया, ऐसे करोगे क्या, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो ये कंप्लीट आप बोलोगे, या तो मैंने 3 खाए या तो 4 खाए, 3.5 नहीं खाओगे, ठीक है ना। तो भैया एक अलग बात है कि खा जाओ, किसी के मन में होगी हाँ हम तो खा के मानेंगे, तो वो बात अलग है। लेकिन भैया जो भी प्राकृतिक संख्या होगी वो कंप्लीट होगी, मतलब दशमलव में नहीं होगी, और ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगी, इतनी बात समझिएगा। चलिए अब बताना, जैसे मैंने लिखा भैया, मैंने लिखा 2.5, बताओ ये नेचुरल नंबर है या नहीं, जल्दी से कमेंट करिएगा। 2.5 यस एंड नो, जल्दी से बता दो, बता दो मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा 2.5 ये नेचुरल नंबर है या नहीं, बताओ, बताइए। नहीं है भैया, क्योंकि ये दशमलव में है। अच्छा माइनस का 5 बताओ, समझिएगा, माइनस का 5 ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, जल्दी से कमेंट बताओ। सवाल आता है प्राकृतिक संख्या है या नहीं, -5 बताओ ये है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करिएगा भैया। जो -5 है ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्यों, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा और एक कंप्लीट नंबर होगा। इतनी बात आप समझिएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, बता दो मेरे भाई। क्या बताया, 1 से लेकर दुनिया में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब भैया नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इतनी बात आप समझ गए भैया, बता दो, इतनी बात आप समझ गए ना, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मेरे भाई। चलिए अब अगले वाले से उसके और बढ़ते हैं। चलिए अब डालिएगा पूर्ण संख्याएं, अब डालिएगा भैया पूर्ण संख्याएं, लिख लो मेरे भाई, पूर्ण संख्या, इनको बोलते हैं होल नंबर, लिख लो भैया होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। बहुत शानदार तरीके से चीजें सीखेंगे। अब होल नंबर्स क्या होते हैं भैया,
वे संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं। जीरो से स्टार्ट होती हैं भैया, कहाँ तक जाती हैं, है ना। आप शादी में जाओगे, आपसे पूछा कि भैया कितने लड्डू खाए, आपने बोला कि भैया मैंने एक भी लड्डू नहीं खाए, जीरो खाए, है ना भैया। जब एक भी नहीं खाए तो जीरो तो खाए होंगे, जीरो, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे भैया कहाँ तक। अब ऐसे भैया इन्फिनेटिव तक जाएगा ना मेरे भाई। तो बता दो, इतनी बात आपको समझ आ गई ना। जीरो से लेके भैया दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब ने क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी भैया यही हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं भैया। हाँ रुचि चौधरी जी क्या कह रही हो, डेमो की क्लास में ही सारा पढ़ा दोगे सर तो फिर कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे तो हम सब। लेकिन ये थोड़ा देखो, कुछ चीज़ों को बढ़ाने के लिए कुछ धन की भी आवश्यकता होती है ना। तो ज़्यादा कुछ फीस नहीं है यार मेरे भाई, एक महीने की 100 रुपये, इतना तो मार्केट जाने में लोग खाने में मतलब निकाल देते हैं। एक बार अगर तुमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया ना तो 200-250 से कम नहीं आता। इतनी तो फीस है यार, इतने में पूरी मैथ सिखा रहे हैं, तो समझ सकते हो ना, रेगुलर क्लास मिलेगी आपको, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बताइए, कुछ चीज़ों की भी आवश्यकता होती है ना, हर चीज़ की, बोलो। तो इसलिए तो इतना फीस, अब फ्री में ज़्यादा पढ़ाओ तो फिर लोग उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। तो 300 रुपये एक महीने का, 100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है ना। बताओ धनिया पुदीना, तुम तो बहुत सहयोगी बंदे हो। चलो देखो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनेटिव तक। तो ये भैया पूर्ण संख्याएं होगा। बताइएगा क्या बात समझ आ गई, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जानदार। अब बताइएगा पूर्णांक क्या होते, कौन बताएगा। हाँ चलिए भैया, अब बता दो पूर्णांक, इंटीजर किसे कहते हैं, लिखिएगा भैया। पूर्णांक संख्याएं लिख लो, है ना। सबसे पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, अब लिखिएगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, बता दो मेरे भाई, पूर्णांक संख्याएं बताओ, बताइएगा। पूर्णांक संख्याएं क्या होती, कोई बताएगा। चलो कोई ना बताओ, हम बताएंगे। पूर्णांक संख्याएं जो मिलके बनती हैं, देखो पूर्णांक संख्याएं जो मिलके बनती हैं, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या, लिख लेना, पूर्ण संख्या प्लस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या, है ना भैया, ऋणात्मक संख्या। तो इतनी चीजों से मिलके पूर्णांक बनता है। पूर्णांक मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे भैया निगेटिव हो, बता दो भैया। चलिए देखिएगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब कैसे, मेरी बात समझिएगा भैया, पूर्ण संख्या प्लस प्राकृतिक संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या। तो भैया पूर्ण संख्या देखो जीरो से स्टार्ट होती है ना, 0 1 2, प्राकृतिक संख्या 1 से ऋणात्मक। तो एक बात समझिएगा, जो भैया पूर्णांक होते हैं ना, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनेटिव तक। और यहाँ पे -1 -2, है ना भैया, -3 -4, ऐसे कहाँ तक, ये भी भैया इन्फिनेटिव तक चला जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना। ये देखो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ये होता है नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव भैया पूर्णांक है और ये भैया नेगेटिव पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है ना भैया। अगर आपसे बात किया जाए भैया, क्या बताया कि पॉजिटिव भैया धनात्मक पूर्णांक तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ से। जीरो ना तो धनात्मक है ना तो भैया ऋणात्मक है, जीरो को आप ना भैया धनात्मक कह सकते हो ना ही ऋणात्मक कह सकते हो। तो जो भैया प्लस से लेके माइनस तक जितनी भी दुनिया में संख्याएं होती हैं उनको सबको इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, है ना भैया। तो बात आप समझ गए हो ना। पूर्णांक में क्या क्या आता है, पूर्णांक में मेरे भाई पूर्ण संख्या भी आती है, नेचुरल नंबर भी आता है, और भैया ऋणात्मक संख्या भी आती है। इतनी चीज आती है भैया, पूर्णांक समझ गए हो ना। सबसे पहले बताया था प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो भैया क्या गिनने की क्रिया का कार्य करती है, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1 से लेकर दुनिया में जितनी भी संख्या है सब नेचुरल हैं। फिर इसके बाद बताया था भैया, क्या बताया था, इसके बाद बताया था मेरे भाई पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। और भैया फिर बताया इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दुनिया में जितनी भी संख्या है सब इंटीजर का काम करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर भैया 1 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव -1 से स्टार्ट होगा। इतनी बात आप समझिएगा, बहुत जानदार। अब देखना जरा, मैं आप एक से सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा जीरो बताना, जीरो के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। जीरो के बारे में ऑप्शन एक, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, बताना कितनी सही है। मैं लिख रहा हूँ जीरो के बारे में पूछा, जीरो प्राकृतिक संख्या,
और दूसरी चीज भैया पूर्ण संख्या, और तीसरी चीज भैया पूर्णांक। बता दो कितने ऑप्शन सही हैं और कितने गलत है, जल्दी से बता दो। जीरो क्या है, मैंने लिखा है मेरे लाल, मैंने लिखा है कि जीरो के बारे में बता दो। जीरो भैया प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक पूर्ण संख्या है। वो कमेंट कर दो पहला दूसरा तीसरे में कौन सही है कौन गलत है, जल्दी से बता दो मेरे भाई। पहला दूसरा तीसरा में जल्दी से बताइए, पहला दूसरा तीसरा में कौन सही है कौन गलत है, बता दो। बी है सर, बी सही है। अच्छा बता दो भैया, बी वाले भाई, बी 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 ज्यादा चिल्लाते हो, हैं बी बी ज्यादा चिल्लाते हो मेरे भाई। चलो सी भी चिल्ला रहे हैं कुछ लोग, 2 3। निशु चौधरी जी आपका बहुत जबरदस्त आंसर है। और छाया बात हम बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत जबरदस्त मेरे भाई। देखो जो जीरो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होता, क्योंकि एक से स्टार्ट होता है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है मेरे लाल, ये नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन जीरो जो होता है पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जीरो भैया स्टार्ट होता है जीरो से, तो पूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक भैया, भैया पूर्णांक में तो भैया जीरो आ रहा है मेरे लाल, तो पूर्णांक भी तो होता है जीरो। बता दो मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई। बी सी वाले बहुत सही है, बहुत जबरदस्त मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। 2 3 बहुत बढ़िया। तो एक बात आप समझ गए होगे, पहला ऑप्शन गलत है तो मेरे भाई दूसरा ऑप्शन सही है। अच्छा एक सवाल और दे रहा हूं, देखते कितने लोग बता पाएंगे। माइनस का 25, बहुत ध्यान से बताना, माइनस का 25, माइनस का मेरे लाल 25। अब इसमें बताना पहला प्राकृतिक संख्या, देखते कितने लोग बता पाएंगे प्राकृतिक संख्या, और दूसरी चीज बतानी है मेरे भाई पूर्ण संख्या, और तीसरी चीज बतानी है भैया पूर्णांक। बता दो क्या क्या है, बता दो मेरे लाल क्या है भैया। माइनस का जो 25 लिखा है, माइनस का 25 है, बताओ ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, क्या है मेरे लाल, जल्दी से बताइएगा। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस चीज का जवाब दे पाएंगे, बताइए बताइए मेरे भाई। 2C, ये कैसे लिखते हो 2C? कोई बात नहीं है, गलत हो गया, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। अलका जी बहुत बढ़िया, रचना वर्मा। चलो देखते हैं भैया कितने लोगों का सही है और कितने लोगों का गलत है। बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे मेरे भाइयों, बहुत जबरदस्त। माइनस का जो 25 से प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं, आप शादी में जाओगे ऐसा बोलोगे कि माइनस का 25 रसगुल्ले खाए, नहीं बोलोगे ना, माइनस के कौन 25 रसगुल्ले खाता है मेरे लाल। तो भैया ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। अच्छा पूर्ण संख्या, माइनस का 25 पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्ण संख्या तो जीरो से स्टार्ट होती है ना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन पूर्णांक तो होता है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन भैया ये पूर्णांक होगा, पूर्णांक का काम करेगा। इतनी बात आप बता दीजिएगा। मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई, बता दो, इतना क्लियर है कि नहीं, बता दीजिएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई ना, बहुत जानदार, बहुत जबरदस्त मेरे भाई। चलिए एक सवाल और दे दूंगा, करोगे? बता दो मेरे भाई, करोगे कि नहीं करोगे, बताइए। एक के बारे में जानना है, एक के बारे में जानना है। एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरा मेरे भाई पूर्णांक। जल्दी बताओ कितने सही है, जल्दी बता दो कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है मेरे लाल, बता दो भैया, बताइएगा। हाँ जल्दी से कमेंट मार दो, अगर आपको रियल में समझ आ गया है तो बता दो मेरे भाई। क्वेश्चन 2 बता दीजिएगा। 1 2 3 जोहू कुमारी, जूही बहुत बढ़िया, निशु चौधरी, रुचि चौधरी, प्रियंका गुप्ता, सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए भैया देखते हैं मेरे भाई क्या बताया है। जो एक होता है मेरे भाई, एक तो प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है। एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, तो ये भैया पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक भी तो होता है, सब कुछ होता है, सब सही लिख दो भैया, ऑल राइट, है ना भैया, ऑल राइट। क्या बोलते हैं? ऑल राइट। जब सब कुछ सही होता है ना तो ऑल राइट ही तो बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश हमें भी आती है ना भैया, तो क्या बोलते हैं? ऑल राइट। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दीज भी बोल सकते हैं, ऑल ऑफ एबो, जो बोलना हो आपको बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अब डालिएगा हमने क्या क्या पढ़ा भैया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और मेरे भाई क्या, और भैया पूर्णांक पढ़ लिए। अब डालिए भाज्य संख्या, लिखिएगा भाज्य संख्या, है ना भैया, भाज्य संख्या लिखिएगा, लिखिएगा मेरे भाई भाज्य संख्या।
इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। और भाज्य संख्या मेरे भाई, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरे भाई भाज्य संख्या का मतलब एक और चीज बोली जाती है, इसको संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया? संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। कहीं कहीं संयुक्त संख्या लिखा होता है ना भैया? संयुक्त संख्या तो लिख लेना मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं? बताइए क्या होती है संयुक्त संख्या, बता दीजिएगा, बता दो एक बार। हाँ, एनसीईआरटी का भी होगा, बता दीजिएगा, जल्दी से बताओ क्या लिखना है। लिखो वे संख्या है, लिख लो मेरे भाई, वे संख्या है, वे संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या, वे संख्या है जिनके जिनके गुणनखंडों की संख्या, लिख लो भैया, वे संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या कम से कम एक हो, कम से कम तीन हो, कम से कम तीन हो, है ना भैया? ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी हो। क्या लिखवाया? वे संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या कम से कम तीन हो मेरे भाई, वो क्या होता है बता दो भैया? वे भैया भाज्य संख्याएं होती हैं, वो कंपोजिट नंबर होती हैं। इतनी बात आप समझ लीजिएगा। जैसे मैं बात करूं मेरे लाल, जैसे मैं एक के फैक्टर करूं तो एक के एक ही फैक्टर होता है, तो भाज्य संख्या नहीं होगी। अच्छा, दो के फैक्टर करें तो दो के क्या क्या, दो किससे घटे? एक से भी घटेगा, दो से, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होगी। अगर मैं तीन के फैक्टर करूं तो तीन के भी मेरे लाल फैक्टर करेंगे ना, तो तीन भी भैया एक भाज्य संख्या, एक से भी घटेगा तीन से, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अब बात करें भैया हम चार की, तो चार की बात करेंगे ना भैया, चार की अगर मैं बात करूं, एक से भी घटेगा चार, दो से भी घटेगा चार से, तो भैया कम से कम तीन फैक्टर होना चाहिए, है ना? कम से कम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो? तीन हो, तो भैया तीन फैक्टर, तो ये भैया भाज्य संख्या होगी। इतनी बात आप समझ लीजिएगा, ये भाज्य संख्या होगी। तो आपसे बोला जाए, हाँ चलिए, आपसे अगर बोला जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया मेरे भाई? क्या यार, मतलब पढ़ाई करो, फर्जी का कमेंट करते रहते हो। पढ़ाई करो, इधर पे, यहाँ देखो। देखो अब अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगी? जल्दी से कमेंट में बता दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या, जल्दी बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी मेरे लाल? क्या होगी? तो भैया चार होगी। और पहली भाज्य संख्या क्या होगी? जल्दी से कमेंट में बताओ। पहली भाज्य संख्या तो वो भी मेरे भाई क्या होगी? वो भी मेरे भाई चार ही होगी। इतनी बात आप समझ गए हो कि नहीं? एक बार जल्दी से बता दो। हाँ, सीटेट का क्लास क्या सबके लिए काम आएगा? सीटेट, यूपी टेट, बिहार टेट, कोई भी टेट में होना, नंबर सिस्टम बदलता थोड़ी है, बदलता थोड़ी है मेरे लाल, सबका सेम ही आएगा ना। देखो पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करो, अच्छा लगता है ना भैया। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है मेरे भाई। कब तक कोई रोकेगा, है ना? जब आप रियल में ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तो कोई रोक नहीं सकता आपको, ये रियलिटी है। जब ईमानदारी से की गई मेहनत होती है ना, सफलता की ओर हमेशा ले जाती है। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, इतनी बात आप समझ लीजिएगा। रियल में अगर ईमानदारी से किया है, अगर खाना पूर्ति कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं है। समस्या है, लेकिन आपको उस समस्याओं पे क्या करना है? साइड में रख के आगे अपने काम को करते रहना है ना? बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जिसने मेहनत की वो सफल जरूर हुआ है, ठीक है ना? चलिए देखिएगा क्या बताया। वे संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या कम से कम तीन हो, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी हो जाए, वो भैया क्या होती हैं? वो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर होते हैं। इतनी बात आप समझ गए हो ना? बहुत शानदार। अब आते हैं मेरे भाई, अब डालिएगा, अब डालिएगा मेरे लाल, क्या? अब डालिएगा सम संख्या। लिखो भैया सम संख्या, देखते कितने लोग बता पाएंगे। सम संख्याएं लिखो भैया, सम संख्याएं, इसको बोलते हैं इवन नंबर। बता दीजिए जल्दी से, जानते हो ना? इवन नंबर जानते हो ना क्या होती है? लिख लीजिएगा भैया, इवन नंबर के बारे में लिखिएगा। वे संख्याएं, लिख लो भैया, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दो दो के गैप में हो, वे सभी संख्याएं लिख लेना। वे संख्याएं जो दो दो के गैप में हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चाहे
पॉजिटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, है ना भैया। वे संख्याएं जो दो दो के गैप में हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। क्या बात बताई, वे संख्याएं जो दो दो के गैप में हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या कहलाती है मेरे भाई, वे सम संख्याएं कहलाती हैं, है ना। और दो से विभाजित हो, और दो से विभाजित हो। क्या बताया भैया, दो से विभाजित हो। मैंने बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखवाई है। तो भैया वे संख्याएं जो दो दो के गैप में हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वे सभी संख्याएं भैया क्या कहलाती हैं, वो मेरे लाल सम संख्याएं, इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे मैं बात करूं, देखो 0 के बाद आएगा 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी। तो ऐसे ही माइनस का 2, फिर माइनस का 4, माइनस का 6, ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। तो देखो वे संख्याएं जो भैया दो दो के गैप में, देखो सब में दो दो का गैप आएगा, आप दो दो का गैप निकालोगे ना, सब में दो दो का गैप आएगा, चाहे ऐसे भी करो दो दो। तो भैया वे सभी संख्याएं जो दो दो के गैप में लिखी जाए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो भैया सभी इवन नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, सबसे छोटी सम संख्या, जल्दी से कमेंट कर दो, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती, कमेंट मार दो मेरे लाल, जल्दी से बताइएगा। सबसे छोटी सम संख्या, इवन नंबर, जल्दी से कमेंट करिएगा, बता दो भैया, कमेंट बता दो, कमेंट करके बताओ। देखो कई बच्चों ने बताया है कि सबसे छोटी सम संख्या भैया 2 होती, लेकिन भैया लिख लेना, सबसे छोटी सम संख्या के बारे में लिख लो, सबसे छोटी सम संख्या कोई नहीं निकाल सकता है। आप भैया 2 बता रहे हो, सबसे छोटी सम संख्या कोई नहीं निकाल सकता। सबसे छोटी सम संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। क्या बताया, देखो मेरे लाल, सबसे छोटी सम संख्या नहीं निकाली जा सकती है। ऐसे माइनस, भैया माइनस में कितना ज्यादा नहीं चला जाएगा, बता दो। सबसे छोटी सम संख्या निकाल के कोई बता सकता, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सबसे छोटी सम संख्या के बारे में बता सके मेरे भाई। तो इसलिए सबसे छोटी सम संख्या नहीं निकाली जा सकती। लेकिन अगर आपसे बोला जाए, समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपसे बोला जाए कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, अगर आपसे बोला जाए कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, तो भैया फिर 2 होती है। अगर पॉजिटिव भैया इवन नंबर लगा है तो वो मेरे लाल 2 होती है। इतनी बात आप समझ लीजिएगा। धनात्मक नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे मेरे लाल। बताइए, अब मेरी बात आपको समझ आ गई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मेरे भाई। अब बता पाओगे ना, अगर लिखा होगा सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तब तो 2 होगी, है ना भैया। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तब तो 2 हो जाएगी, बाकी मेरे लाल नहीं होगी। इतनी बात आप समझ लीजिएगा, है कि नहीं? बताइए, अगर सम संख्या के बारे में बोला जाए, ऐसे मैं बोलूं कि धनात्मक सम संख्या, धनात्मक क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना वैल्यू, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। यहाँ लिखा था माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, ऐसे इन्फिनिटी तक। अगर आपसे बोला जाए धनात्मक सम संख्या, कैसे लिखोगे? धनात्मक सम संख्या, तो धनात्मक जो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से, 2 4 6 8, ऐसे भैया, है ना। धनात्मक सम संख्या भैया 2 से स्टार्ट होती। लेकिन अगर बोला जाए आपसे, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज आज आपको बता, ऋणोत्तर सम संख्या, है ना। ऋणोत्तर सम संख्या, ऋणोत्तर लिखा है। अब आप ये ना समझ लेना कि ऋणात्मक, ऋणोत्तर का मतलब होता है, मेरी बात आप समझ लेना, ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण के उत्तर में। क्या भैया? ऋण के उत्तर में। क्या बताया भैया? ऋण के उत्तर में। ऋणात्मक का मतलब होता है ऋण के उत्तर में। तो ऋण कहाँ खत्म होता है? माइनस यहाँ खत्म होता है। तो जितनी भी ये संख्याएं ऋणोत्तर संख्याएं भैया, वो क्या होंगी? देखो जो ऋणोत्तर सम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 0 2 4 6। कभी आपसे एग्जाम में आ जाए तो कम से कम आप कर तो पाओगे ना भैया? बता दो मेरे भाई। ओम प्रकाश जी पटेल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप इतना अच्छा लग रहा है तो एक बार इसको शेयर कर दो मेरे भाई। रियल में आपको लग रहा है कि हाँ सर मेहनत हो रही है, जबरदस्त क्लास चल रही है, तो शेयर कर दो। बहुत अच्छी क्लास है, रियल में मजा आएगा। चलिए भैया, क्या बताया भैया? धनात्मक सम संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं और ऋणोत्तर सम संख्या है भैया, क्या बताया? जो ऋणोत्तर सम संख्याएं होगी वो 0 से स्टार्ट होंगी मेरे भाई।
सबसे छोटी सम संख्या के बारे में नहीं बता सकते हो। अगर बोला जाए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तो मेरे लाल 0 होगी। इतनी बात आप समझिएगा, बहुत जबरदस्त। अब भैया हम आते हैं, अब डालिएगा भैया अभाज्य संख्या, वो विषम संख्याएं डालिएगा, विषम संख्याएं, है ना, विषम संख्याएं लिखिएगा। विषम संख्या इसको बोलते हैं ऑड नंबर। कौन बताएगा, बता दो विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, आज सब लोग शादी में, आज ज्यादा भैया शादियां हैं क्या? आज ज्यादा शादी हैं क्या? कोई बात नहीं है, जाने दो भैया। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। कोई शादी में जाए कहाँ जाए कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे पढ़ना है। एक बार सिलेक्शन हो जाए तो फिर शादी वादी सब की शादी में जाएंगे, है ना, अभी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो भैया विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, है ना भैया। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो वो भैया क्या कहलाती हैं, या 2 से ना कटे विभाजित ना हो, वे सब क्या कहलाती है मेरे भाई? विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1, फिर क्या होगी 3, फिर होगी भैया 5, फिर होगी 7, फिर होगी 9, ऐसे करके भैया कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनेटिव तक चला जाएगा। इतनी बात आप समझ गए हो कि नहीं? एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, प्रॉपर समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी विषम संख्या, आता है एग्जाम में आता है सबसे छोटी विषम संख्या, है ना भैया। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है ना भैया। सबसे छोटी विषम संख्या 1 ही होती। इतनी बात आप समझ गए होंगे, है कि नहीं? बहुत जबरदस्त मेरे भाई। हाँ प्रियंका गुप्ता जी बहुत जबरदस्त मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताया, अब विषम संख्याओं के बाद अब क्या पढ़ेंगे, है ना। वे संख्याएं जो 2 से न घटे विषम संख्याएं कहलाती है। अब लिखिएगा मेरे भाई क्या बचा है, अब लिखिएगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखिएगा, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखो भैया। सह अभाज्य संख्या ये कौन बताएगा भैया? को प्राइम नंबर क्या होती हैं? को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो, बता दो, लिख लो मेरे भाई। क्या लिखवाना है इसमें? इसमें लिखना है 2 प्राकृतिक संख्याएं। लिख लो 2 प्राकृतिक संख्याएं, 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका वे 2 प्राकृतिक संख्या जिनका एक के अलावा, है ना भैया, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। क्या बताया? उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्या बताया मेरे लाल? मैंने बताया कि भैया 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और भैया जोड़े में जो 2 संख्याएं जोड़े में 2 प्राकृतिक संख्याएं जोड़े में लिखी जाएं जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा और किसी से ना कटे भैया, है ना, तो वो भैया सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इतनी बात आप प्रॉपर समझ गए होंगे, है ना भैया। बताइए बता दो, समझिएगा क्या लिखवाया मैंने भैया। हाँ अपने आप से कटे, जैसे पेयर में लिखी गई हो, है ना। कैसे? जैसे मैंने लिखा 3,5 ये देखो, ये भैया क्या है? को प्राइम नंबर है। ये भैया है तो यस लिख दिया, है ना। ये क्यों है? क्यों भैया? ये देखो एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। जैसे मैंने लिखा, समझिएगा, मैंने लिखा भैया 5,9। बताओ ये को प्राइम है या नहीं है? बिल्कुल है भैया। एक के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे तो यस, है ना भैया। यस, क्लियर है कि नहीं? ये को प्राइम नंबर है। जैसे मैंने लिखा मेरे भाई, मैंने लिखा 5,17। बताओ
5,17 ये को प्राइम नंबर है या नहीं? तो बिल्कुल है, क्योंकि एक के अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं, बताइएगा, जैसे मैंने लिखूं भैया 5,15, बताओ ये को प्राइम नंबर है या नहीं है? 5,15 5,15 ये को प्राइम है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करिएगा, 5,15 ये को प्राइम नंबर है या नहीं है? जल्दी से कमेंट मार दो भैया, बोलो। ये भैया नहीं है, क्यों? इसका 5 कॉमन निकल जाएगा ना, इसको ऐसे लिखेंगे 5,1,3 ये प्राइम नंबर, ये भैया को प्राइम नंबर होगा। लेकिन मेरे भाई ये इसको नहीं बोलेंगे। एक उभयनिष्ठ गुणन मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना रे मेरे लाल। और जोड़े में हो, दो प्राकृतिक संख्याएं जोड़े में हो और एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो मेरे भाई। जैसे मैं बोलूं, अब बताना 3,21, बताओ 3,21, बताओ ये भैया को प्राइम है या नहीं है? मतलब दो संख्याएं जोड़ी में लिखी जाएं जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो भैया क्या कहलाती हैं? वो मेरे लाल क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं भैया क्या? बता दो एक बार। वे कहलाते हैं को प्राइम नंबर, है ना? बता दो। 9, बहुत बढ़िया। 3 से कट जाएगा ना, अभी ये 3 से कॉमन चला जाएगा ना, तो इसको नहीं बोलेंगे, 3 बाहर लिख देंगे। 3 एकम 3, 1,7 इसको बोलेंगे भैया को प्राइम नंबर, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे। इतनी बात आप समझ लीजिएगा, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। चलिए एक सवाल और दे रहा हूँ, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे, बताइएगा मेरे वाल। मैंने जैसे बोला 8,12 है ना, और 9,12, बताइए ये को प्राइम है या नहीं है? जल्दी से बता दो, बता दो मेरे लाल। और एक लिख दिया भैया 3,7, बता दो, जल्दी से बताओ कौन सा को प्राइम है और कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए। बहुत जबरदस्त मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बताइए। नहीं है, बहुत बढ़िया। देखते हैं भैया नहीं है का मतलब क्या। ये देखो 8,12 ये 4 से कटेगा ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर ऐसा लिखूंगे 4, 2,3, ये 2,3 होगा भैया को प्राइम, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना। 9,12 ये भी नहीं होगा, है ना। 3 बाहर कॉमन निकालोगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो 3,4 हो जाएगा, लेकिन भैया वो नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। लेकिन 3,7 है, तो यस लिख दो मेरे भाई, है ना। वो भी है, वो भी है। बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अगर बात आपको पल्ले पड़ गई तो शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार जल्दी से बता दो। शेयर करने में काहे कंजूसी कर रहे हो? बताओ एक बार। मुंह सूख गया बताते बताते, लेकिन आपकी कंजूसी अभी भी कायम है। एक बार जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो मेरे भाई, है ना। अगर रियल में सेशन आपको मस्त लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, इतनी बात आप समझ गए हो ना। अगर रियल में आपको सेशन मस्त जबरदस्त लग रहा है मेरे भाई, तो क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर देना। और मेरा भी चैनल है, कल आपसे बोला था, है ना, इसको भी मेरे भाई, है ना, इसको भी एक बार क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, झन्ने से लाइक कर देना, है ना, ठीक है ना। इसको एक बार कर देना। और बहुत अच्छी चीजें मैंने बताई। क्या क्या बताया? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अल्पना पासवान जी, झन्ने से सब लोग करते हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या बताया देखो, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, है ना। देखो झन्ने से एक बार मैं बता रहा हूँ, क्या बताया मैंने? बोला मेरे भाई कि सबसे पहले देखो बताया, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, बहुत शानदार चीज बताने वाला हूँ, प्राइम नंबर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आप इस चैनल को जानते होगे ना, इसमें वीडियो पढ़े मतलब डालूंगा मैं, लेकिन इसका सहयोग जरूर करना। एपी क्लासेस कानपुर, है ना भैया, एपी क्लासेस कानपुर। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप ही लोगों के सहयोग से, शुरुआत का दौर आप जानते हो कितनी मेहनत का होता है ना। शुरुआती दौर आप भी जानते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो झन्ने से सब्सक्राइब इसको भी करना है मेरे भाई। और क्लास आपको लग रहा है कि सर बहुत अच्छी क्लास चल रही, तो एक बार शेयर कर दो। और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? हाँ, झन्ने से बताएं सर। चलो भैया झन्ने से बता दे रहे हैं, देखिएगा क्या है। अब देखो, अब डालिएगा मेरे भाई, क्या बताना है? अब डालो अभाज्य संख्या। क्या बताना है? अब लिखिएगा भैया अभाज्य संख्याएं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं, देखो मैंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा है भैया? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक भैया वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, हाँ, 0 से चल रहा है सरिता वर्मा। ये बैच हमने नया स्टार्ट किया है और आज डेमो दे रहे हैं, ठीक है ना। और 3 दिन का डेमो है। इसके बाद भैया
नया मतलब बिल्कुल उसमें एप्लीकेशन में क्लासें होंगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो संख्याएं दो प्रकार की है ना भैया, कौन कौन सी भैया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में है नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे भैया। वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, है ना भैया। और इसके बाद परिमेय संख्याओं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, q डज नॉट इक्वल 0 हो और p कॉमा q का भैया मासा सदैव 1 होना चाहिए, है ना भैया। और अपरिमेय संख्या p कॉमा q का भैया जो संख्या p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे √2 √3 √5, है ना, अंडर में होना चाहिए, पाई, ये भी भैया अपरिमेय है। फिर बताया परिमेय संख्याओं के दो प्रकार, एक भिन्न रूप एक दशमलव रूप, और भैया दशमलव के भी दो प्रकार, एक शांत दशमलव एक अशांत दशमलव मेरे भाई। हाँ चलिए, अब इसके बाद फिर संख्याएं बताई, प्राकृतिक संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक पढ़ा और भाज्य संख्या पढ़ी भैया। और भैया क्या पढ़ा भैया, सम संख्या पढ़ी और मेरे भाई विषम संख्या पढ़ी और सह अभाज्य संख्या पढ़ी। अब डालिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एग्जाम में आता है, अब डालिएगा अभाज्य संख्या। लिखो मेरे भाई अभाज्य संख्या और शेयर जरूर कर दो। अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। बता दो मेरे लाल, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। बताइए प्राइम नंबर क्या होते हैं, कौन बताएगा मेरे लाल, प्राइम नंबर क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, जल्दी से बता दो। हाँ चलिएगा, अभाज्य संख्याएं क्या होती, मैं बता रहा हूं, समझिएगा। वे संख्याएं, लिख लो, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल, लिख लो भैया, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स हों, है ना, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स हों। और मेन बात क्या है वो समझो जरा, और दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए, दोनों फैक्टर अलग अलग हों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्टर अलग अलग हों। क्या बताया मेरे भाई, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स हों और दोनों फैक्टर्स भैया कैसे होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग होंगी भैया, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लास के अंत में बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत शानदार, आपको भी मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं और दोनों फैक्टर्स अलग अलग हों भैया, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हाँ उसका भैया अभी देखो बता देंगे एसएसटी के लिए। चलिए अब देखो जरा, अब भैया जैसे मैं बोलूं एक के फैक्टर करो, एक के फैक्टर करोगे तो एक ही फैक्टर, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा दो के फैक्टर करो मेरे भाई, दो के तो दो फैक्टर हो, एक से भी कटेगा दो, तो ये अभाज्य संख्या है। और आपसे बोला जाए मेरे लाल, क्या बोला जाए, बहुत गौर समझ, तीन के फैक्टर करो तो एक से भी कटेगा, तीन से, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। अच्छा चार के फैक्टर करो तो चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से, तो ये नहीं हो। केवल दो फैक्टर हों और दोनों फैक्टर अलग अलग हों, तो भैया आपके दिमाग में तो ये चलता है ना बचपन से कि वो संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, वो भैया सब क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। अच्छा एक बता दो, एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, यस एंड नो, जल्दी से बता दो, यस एंड नो में आंसर कर दो मेरे लाल। क्या पूछ रहा है, मैंने पूछा है मेरे भाई कि जो भैया एक है वो अभाज्य संख्या है या नहीं, जल्दी बताइए, एक जो है अभाज्य संख्या है या नहीं, जल्दी बताओ। नो, बहुत बढ़िया, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, नो की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके दो फैक्टर नहीं बन रहे हैं और दोनों फैक्टर अलग अलग नहीं बन रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। लेकिन आपसे बोला जाए मेरे लाल, क्या बोला जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे बोला जाए, बता दो जल्दी से कमेंट करके, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जल्दी से बता दो कमेंट करके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई, दो होती है, दो, दिमाग में बैठा लेना। और अगर आपसे बोला जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो दुनिया में केवल एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, वो केवल दो है। इतनी बात आप समझ लेना। अगर आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल, क्या पूछा जाए, सबसे छोटी एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, जल्दी बता दो।
अभाज्य संख्या, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त, बता दो मेरे भाई कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। धनिया पुदीना ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आरबीएम क्लास बहुत बढ़िया। क्या होगी मेरे लाल, 7 होगी भैया, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए भैया, 2 अंक की, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जल्दी से बता दो, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो मेरे लाल बहुत बढ़िया, प्रियंका गुप्ता जी ने बिल्कुल जानदार आंसर किया है, तो भैया 11 हो जाएगी। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मेरे भाई। ओम प्रकाश जी बहुत बढ़िया। अगर अब पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए भैया, 2 अंक की, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता दो मेरे लाल, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बता दो मेरे भाइयों दोस्तों। धनिया पुदीना ने जवाब दिया है, बहुत जबरदस्त मेरे भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कितना होगा, 97 होगा भैया। हम बोल देंगे एकदम शानदार तरीके से कि सर ठोक दो 97, बिल्कुल सही आंसर। तो बताइए मजा आया कि नहीं आया। क्या बताया कि वे संख्या जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों और दोनों फैक्टर्स अलग अलग हों भैया, अभाज्य संख्या सबसे छोटी भैया अभाज्य संख्या 2 होती है ना। बाकी चीजें मैंने बहुत शानदार तरीके से लिख दिया है, बहुत मजा आएगा आपको क्लास को करने में, है कि नहीं। ठाकुर जी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब देखना जरा, अब देखना, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर मैं बोलूं कि बता दो 10 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, अगर मैं बोलूं मेरे लाल कि 10 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप क्या बताओगे, एक बार जल्दी से बता दो भैया, एक बार बता दो कि 10 से 50 के बीच में ठोक दो कि सर इतने होंगे। चलिए बता देंगे मेरे भाई। चलिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। 0 से भैया 10 के बीच में, बहुत ध्यान से समझिएगा, 0 से 10, 10 से 20 के बीच में भैया, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100 के बीच में। चलिए मेरे लाल इसको समझिएगा बहुत कंफर्म तरीके से, देखिएगा मैं क्या आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। हाँ चलिए देखिएगा, ये बहुत जानदार कॉन्सेप्ट है, आपका हर जगह काम आएगा। चलिए देखिएगा ये ट्रिक क्या है। 0 से 10 के बीच में कितने होते हैं मेरे भाई, 4 होते हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई 10 से 20 के बीच में भी ये 4 होते हैं। और मेरे लाल, और भैया अगर आपसे बोलेगा कि भैया 20 से 30 के बीच में 2 होते हैं, और 30 से 40 के बीच में 2 होते हैं, और 40 से 50 के बीच में 3 होते हैं। और भैया और अगर बात करूं मेरे भाई 50 से 60 के बीच में 2, और 60 से 70 के बीच में 2, और 70 से 80 के बीच में 3, और भैया और क्या बोलेगा, और बोलेगा 80 से 90 के बीच में 2, और फिर 90 से 20 के बीच में, 90 से 100 के बीच में 1 होता है। बताइए इतनी बात आप समझ गए हो ना। हाँ बताइए, बहुत जबरदस्त। अब आपसे किसी के भी बीच में पूछ ले, आप बता पाओगे ना, झन्ने से बता पाओगे, तो एक बार झन्ने से भैया लाइक ठोक दो तुरंत। देखिएगा क्या बताना है आपको, बताना है मेरे भाई कि भैया आपको बताना है 10 से भैया 40 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या बताइए, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, बता दो भैया कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक बार बता दो भाई, मजा आ जाएगा। 10 से 40 के बीच में कैसे बताओगे, बता दो भैया। कोड है 4 याद कैसे करोगे, देखो याद करने का फंडा बता दूं भैया, याद करने का फंडा ये है 44 है ना, फिर 223 है ना भैया, क्या बताया 44 223 और 223 और 21। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या बताया मेरे लाल, मैंने बताया 44 223 223 21, कितना अच्छा नंबर है, याद कर लेना। फिर देखो जरा भैया 10 से 40 के बीच में, तो 10 कहाँ है मेरे भाई, 10 कहाँ है, 10 यहाँ से शुरू है ना, 10 से 40 के बीच में 40 यहाँ तक खत्म है, तो जोड़ो जरा, 4 2 6 2 8, तो भैया 10 से 40 के बीच में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बताइए 8 प्राइम नंबर होंगे कि नहीं होंगे, बहुत शानदार। अगर आपसे बोला जाए कि भैया क्या बोला जाए 30 से भैया 80 के बीच में बता दो कितने प्राइम नंबर हैं,
30 से 80 के बीच में कितने प्राइम कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो एक बार बता दो मेरे लाल, कह दो कि सर यहाँ तक आंसर होगा। बताओ भैया 30 से 80 के बीच में 30 कहाँ, यहाँ तक खत्म है ना, तो भैया यहाँ 30 है, तो 30 से 80 कहाँ तक है? यहाँ तक। जोड़ो भैया, जोड़ दो सबको, जोड़ दो यहाँ से यहाँ तक भैया। 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12। तो भैया कितना अच्छा आंसर दिया है आपने, 12 आंसर होगा। जबरदस्त भाइयों, बहुत जबरदस्त। अच्छा अब बताना भैया, अब अगर मैं पूछूं आपसे, मैं बोलूं मेरे भाई कि 20 से भैया 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 20 से 90 के बीच में तो बता पाओगे? बता दो कि हाँ सर, झन्न से बताएंगे। बता दो मेरे लाल भैया, 20 से 90 के बीच में, तो 20 कहाँ है? 20 ये दिया है, ये दिया है, ठीक है ना। 20 और 90 कहाँ है? 90 ये दिया है, तो जोड़ो जल्दी सबको। 20 भैया यहाँ है और 90 यहाँ है, जोड़ो जरा। 2 2 4 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3, 11 3 14 और 2 भैया 16। तो बता दीजिए मेरे लाल कितना हो जाएगा? भैया बता क्यों नहीं देते हो? तो कितना होगा मेरे भैया? 16 होगा। इतनी बात आप समझ गए हो। बहुत शानदार, बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। मुझे लग रहा है आपको प्रॉपर समझ आ गया है, बहुत जानदार तरीके से। अच्छा अब अगर आपसे मैं बोलूं, अब आपसे बोलूं मेरे लाल, क्या बोलूं कि बता दो 0 से 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच में भैया कितने प्राइम नंबर होते हैं? 0 से 50 के बीच में, तो जल्दी से बता दो 0 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? कमेंट कर दो जल्दी से, बता दीजिएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, 0 से 50 के बीच में बता दो, बताइएगा, बताओ। 0 से 50, 0 यहाँ है ना जी, 50 कहाँ? यहाँ खत्म है। जोड़ो जल्दी से, जोड़ो एक बार। तो भैया 4 4 8 2 10, 10 2 12, 3 15, कितने होते हैं? 15 हो जाएंगी। इतनी बात आप समझ गए हो। अच्छा अगर आपसे बोला जाए, आपसे बोला जाए 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? जल्दी से बताइएगा। 50 से 100 के बीच में, तो 50 यहाँ खत्म है ना, यहाँ खत्म है, तो 50 से 100 के बीच में जोड़ो भैया। 2 2 4 4 3 7 2 9 1 10, कितने होते हैं? 10। अगर आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए अब बताना, अगर जो बच्चा जवाब देगा उसकी भैया चॉकलेट तैयार है ना। अब बता 0 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 0 से 100 के बीच में जो चॉकलेट मिलेगी ना, किट कैट वाली मिलेगी। जल्दी बताओ, किट कैट वाली चॉकलेट जानते हो ना, किट कैट की, है ना। हाँ, कई लोगों को डेयरी मिल्क नहीं पसंद है, तो किट कैट पसंद है, तो किट कैट की मिल जाएगी। बता दो, जवाब दो, झन्ने से बताओ, तो किट कैट मिलेगी भैया। बता दो, नहीं बताया तो नहीं मिलेगी। बता दो। बहुत शानदार, धनिया पुदीना, विस्तु, हाँ अलका जी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मेरे भाइयों। तो सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? यहीं जोड़ दो ना, 15 10 तो 25। कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? कितना होगा? बता दो भैया, कितना हो जाएगा? 25 आंसर होगा। बताइए मजा आया कि नहीं आया? आज की जो क्लास ही मैंने कितनी चीजें पढ़ा दी हैं, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं आपको। क्लास जो थी बहुत जबरदस्त थी, डेमो था ना, आज आपका डेमो था, बहुत शानदार डेमो था। फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्या बताया? संख्याओं के 2 बच्चे होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं के कोई बच्चे नहीं होते हैं भैया, है ना। काल्पनिक संख्या के कोई बच्चे नहीं होते हैं। वास्तविक संख्याओं के 2 बच्चे होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय के भी कोई बच्चे नहीं होते, परिमेय के भी 2 बच्चे, एक भिन्न रूप, एक दशमलव रूप होता है। अब भैया दशमलव के भी 2 रूप होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। फिर बताया भैया प्राकृतिक संख्या बताई, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, और कंप्लीट नंबर होता है, इसमें भैया कोई भी ना दशमलव में होगा ना तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। आप शादी में जाओगे तो ये नहीं बोलोगे मैंने माइनस के 30 रसगुल्ले खाए, है ना। आप यही बोलोगे ना मेरे भाई कि मैंने 30 रसगुल्ले खाए, तो माइनस में नहीं होगा ना तो भैया दशमलव में होगा, ठीक है ना। फिर बताया पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है मेरे भाई? हाँ बताइए, बताइए क्या बताया मेरे भाई कि धनिया पुदीना ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम है। लेकिन मेरे भाई क्या बताया? इसके बताया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4, है ना भैया। हाँ, इसका बाद क्या होगा? इसके बाद बताया था भैया पूर्णांक, इंटीजर। इसमें देखो पूर्ण संख्याएं और भैया प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं, दुनिया में पाए प्लस से लेके माइनस तक जितनी भी संख्याएं सब पूर्णांक है। फिर क्या बताया था भैया? फिर बताया था भैया मेरे भाई क्या?
सम संख्या वे संख्याएं जो दो दो के गैप में लिखी जाए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सबसे छोटी सम संख्या के बारे में नहीं कह सकते हैं। और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 होती है। फिर बताया विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, भैया सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। फिर बताया को प्राइम नंबर वे दो प्राकृतिक संख्या जिनका भैया गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई ना हो, दो जोड़े में लिखी हो, है ना भैया, जैसे 2,3 5,7 कुछ भी ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद बताया था भैया क्या, अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं। इतनी चीज भैया बताई और एक ट्रिक बताई है अभाज्य संख्या निकालने के लिए, इतनी चीज बताई है। अगर रियल में क्लास आपको अच्छी लगी है तो आज आपका डेमो था, और भैया ज्यादा कुछ फीस नहीं है, मात्र भैया 299 है ना, मात्र मेरे लाल कितने की है, 299 रुपए फीस है, ठीक है ना। संपूर्ण मैथ इतने में, ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, संपूर्ण गणित, ठीक है ना, ठीक है ना, संपूर्ण गणित। और जो आज जिस बंदे को कोर्स खरीदना हो, सर का नंबर है, ठीक है ना। हाँ, एटी लैब एप्लीकेशन में चले जाना, वहीं पे आप सर्च करा, मतलब एटी लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जो नए बच्चे हैं, एटी लैब और नंबर है सर का, ठीक है ना, 85। देखो ये सर का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना और सर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और जिस बच्चे को भैया कोर्स लेना हो, और आप ये देख पा रहे हो कि एक दिन मतलब एक मंथ, ये 3 मंथ चलेगा, ठीक है ना, पूरा मैथ 3 मंथ में आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा बहुत शानदार तरीके से। ये तो डेमो था, और आपकी क्लासेस सब कुछ पढ़ाऊंगा, पर इसके बाद हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, फिर भैया हम क्या करेंगे, फिर रेशियो, फिर बाद में प्रॉफिट लॉस, ऐसे हम 1 बाई 1 करके चीजें उठाते रहेंगे। और पूरा मैथ मैं सिखाऊंगा, रेगुलर क्लास चलेगी। तो भैया जिसको भी कोर्स लेना हो आज ही मतलब 2 दिन में ज्वाइन कर लो, 2 दिन में ज्वाइन कर लो, तीसरे दिन से भैया हम क्लास एप्लीकेशन में चालू कर देंगे। और थ्योरी पूरी जबरदस्त तरीके से थ्योरी करवाऊंगा। आज आपने देख ही लिया होगा कि डेमो कैसा था, एक एक चीज आपको कंफर्म कराई है बहुत शानदार तरीके से, तो मजा आएगा आपको क्लास। अगर रियल में आप मैथ सीखना चाहते हो तो एक बार विश्वास करके देखिए, बहुत शानदार तरीके से मैथ्स को पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा नहीं कि हाँ चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। हाँ, अगली क्लास में बहुत जानदार तरीके से मिलेंगे। अगर रियल में एक चीज और बता दूं, अगर सेशन आपको मस्त लगा है, जबरदस्त लगा है, तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि सर सेशन कैसा रहा, कैसी क्लास रही, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो भैया क्या करें, मैं प्रियांशु विदा लेता हूं, और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में बहुत शानदार तरीके से। तो भैया अगर बता दो, एक बार जल्दी से बताओ, क्लास मस्त रही ना, जबरदस्त रही है ना, सभी बच्चों को अच्छा लगा है, बता दो एक बार, अच्छा रहा है ना। तो एक बार फीडबैक जरूर देना क्लास के बाद। तो भैया क्लास को मैं ओवर करता हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे अपना सिलेक्शन चाहिए, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, आप अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और पढ़ाई को बहुत अच्छे से जानदार रखना, है ना भैया। पढ़ाई एक ऐसी मतलब अपने लिए एक टेक्निक है जो हमें बहुत अपने मुकाम तक पहुंचा पाएगा, जिस चीज़ के लिए हम लगे हैं ना वहां तक हमें ले जा पाएगा। इसके अलावा अपने पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मेहनत करोगे तो मिलेगा भी मेरे भाई, मेहनत करने वाले का कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहीं से भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, भगवान भी उसका साथ देता है, इतनी बात आप समझिएगा, ठीक है भाई। तो मैं आप विदा लेता हूँ, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। बंद कर